हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है राजेश कत्याल वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये केस 451 ITR पेज नंबर 455 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 नवंबर 2022 को आया। दोस्तों, ये केस बेनामी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 53 के अंदर शोकॉज नोटिस भेजा गया और जो शोकॉज नोटिस एसएससी को भेजा गया वो 1 नवंबर 2016 से पहले की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था। हम सब लोग जानते हैं कि जो बेनामी के ऊपर जो नया कानून आया था वो 1 नवंबर 2016 से एप्लीकेबल है। जितने भी प्रोविजंस बेनामी एक्ट के अंदर हैं उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस के अंदर एसएससी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी है और ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं की जा सकती। जब ये कानून आया तो लोगों के मन में काफी डर था कि ये जो पुरानी ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर ये लागू होगा या नहीं होगा, और ये मैटर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है एक बहुत ही फेमस केस में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड 2022। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बेनामी एक्ट है वो एक क्रिमिनल लॉ है और उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि क्योंकि बेनामी एक्ट 1 नवंबर 2016 से लागू किया गया तो जहां पे भी एसएससी को शोकॉज नोटिस भेजा गया है उन सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि 1 नवंबर 2016 से पहले ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कैटेगोरिकली इस बात को क्लियर किया कि यह कानून उन सारी ट्रांजैक्शंस पर लागू नहीं होता, क्योंकि बेनामी एक्ट जो है वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एसएससी के ऊपर चलाने की परमिशन देता है और ये वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का कि कभी भी क्रिमिनल लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इसका बेस लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो एसएससी को शोकॉज नोटिस सेक्शन 53 के अंदर भेजा गया है वो कानून के दायरे में नहीं है और उस शोकॉज नोटिस को क्वेश किया। फ्रेंड्स, एक बेनामी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके अंदर एसएससी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को यह बताना होता है कि यह बेनामी नहीं है। उसके ऊपर एक बर्डन डाला जाता है कि एक सबसे पहली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिपार्टमेंट की होती है कि वो ये कहता है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शंस आपने एंटर की हैं। फिर जो ऑनर्स जो है वो एसएससी के ऊपर शिफ्ट होता है कि वो ये बताता है कि ये ट्रांजैक्शंस बेनामी नहीं है। और लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इतनी पुरानी ट्रांजैक्शंस के लिए एसएससी को सारे रिकॉर्ड लाना कि ये पैसा एसएससी ने अपने बैंक अकाउंट से दिया है, ये किसी और आदमी का नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम में है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो जो प्रेजेंट केस था उसमें जो राजीव कटियाल था उसको शोकॉज नोटिस भेजा गया था सेक्शन 53 के अंदर, और कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स थे जो कि एसएससी ने परचेज किए थे कम वैल्यू पर, क्योंकि ये जनरली हमने देखा है कि मॉडस ऑपरेंडी पहले रहती थी कि कंपनीज के अंदर शेयर्स जो है वो प्रीमियम पर इशू कर दिए जाते थे और बाद में वो बहुत कम वैल्यू पर, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पर जो शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स होते थे वो उसको बायबैक कर लेते थे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं बेनामी के दायरे में आती हैं। लेकिन क्योंकि 1 नवंबर 2016 को से बेनामी एक्ट स्टैट्यूट के अंदर आया था तो उससे पहली ट्रांजैक्शंस को जो है वो कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक क्रिमिनल लॉ है। तो इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो शोकॉज नोटिस था उसको
क्वेश किया। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजेश कत्याल वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये केस 3 नवंबर 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर 451 ITR पेज नंबर 455 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।